नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हैप्पी बर्थडे शनिदेव। यानी शनिदेव का हैप्पी बर्थडे हो और आप ना बताएं, उन्हें बोले नहीं, ये तो गलत बात है। न्याय के देवता से आप हर चीज पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि शनिदेव आपके ऊपर दृष्टि भी ना डालें, शनिदेव आपको नुकसान भी ना पहुंचाएं, शनिदेव आपके सारे काम भी बना दें, शनिदेव आपका बिजनेस भी चला दे, शनिदेव आपके आने वाली जिंदगी की हर रुकावट को दूर कर दे। लेकिन आप शनिदेव के लिए क्या कर रहे हैं? 30 मई को मनाया जाएगा शनिदेव का हैप्पी बर्थडे, शनिदेव का जन्म उत्सव, न्याय के देवता का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। डरते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। डरते क्यों है आप? शनिदेव का हैप्पी बर्थडे जरा धूम से मना करके एक बार देखिए तो सही। यकीन मानिए, आपको कभी नहीं सताएंगे। वो वैसे भी ऐसे न्याय के देवता सताते ही कहाँ है? अब सताते किनको है, ये परिभाषा हमने आपको बहुत बार बताई है। बहुत सारी वीडियोस में हमने बताया कि किन कारणों से शनिदेव आपको सताते हैं, किन कारणों से शनिदेव आपकी चीजों को रोक लेते हैं, किन कारणों से शनिदेव आपकी हर चीज को डिले कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम, एक ऐसा सुनहरा अवसर होता है, कहते जब किसी का बर्थडे हो ना तो उसे विश मांग लीजिए। हम आम तौर पर भी देखते हैं, आपने देखना कि आपके घर के किसी भी व्यक्ति का बर्थडे होता है तो कितना खुश होता है वह व्यक्ति, आपकी हर बात मान रहा होता, आपको मना रहे होते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो सेम चीज शनिदेव पर भी लागू होती है। अगर किसी भी उपाय से शनिदेव आपकी बात नहीं मानते हैं, किसी भी उपाय से आपको नहीं फायदा हुआ, लाभ नहीं हुआ, या किसी कारण से भी आपने बहुत सारी रेमेडीज की, हर तरीका अपना लिया, बट शनिदेव को नहीं मना पाए, तो बर्थडे के दिन मना लीजिए। 30 मई को मनाया जाने वाला शनिदेव का हैप्पी बर्थडे आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान कर सकता है। अब बहुत सारी चीजें कहते हैं कि हमें करनी चाहिए। ऐसे तो हम जब बर्थडे मनाते हैं तो अपने घर में तो हम बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शनिदेव के लिए आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो शनिदेव को बेहद प्रिय है? बहुत ही साधारण है, ज्यादा इच्छाएं नहीं रखते, मात्र लोहे से मानने वाले, मात्र सरसों के तेल से मानने वाले, काले कपड़े से मान जाने वाले। तो सोचिए, आपने तो बहुत सारा पैसा भी नहीं आपके उनके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत, बस शनिदेव का हैप्पी बर्थडे है तो थोड़ी सी मिठाई का भी इंतजाम कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें और क्या चीजें करनी चाहिए इसके अलावा, कि जैसे काली चीजों का दान करते हैं, सरसों के तेल का दान करते हैं, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको शनि मंत्रों के जाप करने चाहिए शनिदेव के हैप्पी बर्थडे के दिन। और दूसरा, शनि चालीसा पढ़ना चाहिए आपको। यानी शनि चालीसा में बहुत ताकत है, शनिदेव को बहुत जल्दी खींच करके आपके सामने ले आते हैं वो। यानी शनि चालीसा कहते हैं कि अगर आप कॉन्टिन्यूशन में हर शनिवार को शनि चालीसा पढ़ते हैं तो आपके अंदर से एक भय, डर जो होता है वो दूर हो जाता है। अब इससे प्रसन्न सिर्फ शनिदेव नहीं होते हैं, आप भोलेनाथ भी हो जाते हैं प्रसन्न, और साथ के साथ हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब आपके सिर्फ मंत्र से, आपके चालीसा से शनिदेव प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार है, तो आपको बहुत सारी चीजों की तैयारियों की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सामान सामग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ पसंद वाली चीजें, जैसे काला कपड़ा, सरसों का तेल, लोहे की कोई धातु या फिर कोई बर्तन, काले तिल, ये चीजें अगर आप पूजा विधि विधान में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यकीन मानिए 4 चांद लग जाते हैं आपकी पूजा में। और हैप्पी बर्थडे के दिन कोई नाराज हो जाए ऐसा तो होता ही नहीं। आपने सबसे पहले क्या करना है, हमेशा हम आपको बताते हैं कि आप सुबह सुबह उठ करके स्नान करके सूर्योदय का स्नान कीजिए, पूजा भक्ति कीजिए, सारी चीजें विधि विधान कीजिए। लेकिन आपको एक चीज हम हमेशा बताते हैं, सात्विकता का खास करके ध्यान रखिए, अपने विचारों की शुद्धि का ध्यान रखिए। किसी भी व्रती को
ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि व्रत किया है लेकिन आप गाली गलौज कर रहे हैं, व्रत किया है लेकिन आप दूसरों का नुकसान करना चाह रहे हैं, व्रत किया है लेकिन दिमाग के अंदर खोट चल रहा है, व्रत किया है तो ईमानदारी को तो कहीं नहीं, बेईमानी आपके ऊपर पूरी तरह से छाई हुई है। तो आपका व्रत किसी भी तरीके से लग ही नहीं पाता। और रही बात, जो व्रत करते हैं वो बहुत शांत रहते हैं, जो व्रत करते हैं वो दूसरे को हित कर ही नहीं सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमेशा आपके अच्छे हित की बात करेंगे, आपका बुरा तो चाह ही नहीं सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है कि न्याय के देवता को प्रसन्न करने के लिए और क्या चीजें आप क्या कर सकते हैं। शनिदेव के सारी काली चीजों का, सामग्री का तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शनि चालीसा कहते हैं, अगर शनिवार के दिन, क्योंकि इस बार जो बर्थडे पड़ रहा है वो शनिवार नहीं पड़ रहा है, बर्थडे इनका सोमवार का है और सोमवार की अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, और उसी दिन हैप्पी बर्थडे है शनि का। तो शनि का हैप्पी बर्थडे, अमावस्या का समय, ये योग संयोग जो बन रहे हैं ना, इस योग संयोग का लाभ और फायदा आप जरूर लीजिए। शनिदेव के जो मंत्रों का आप जाप करेंगे, कॉन्टिन्यूशन में एक ही आसन पर बैठ करके आपने जाप करना है, लेकिन जब सुबह आपने ये जाप करना और संध्या का समय, दोनों टाइम पर सेम आसन होना चाहिए, सेम प्लेस होनी चाहिए और सेम तरीका होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपके स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए, चाहे सुबह या शाम की पूजा कर रहे हो आप। दूसरा, संध्या की पूजा का खास करके महत्व है, सुबह सुबह उठने का खास महत्व है। वो हर व्यक्ति को, हमेशा व्रती को, खास करके व्रती को तो सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, लेकिन वैसे भी अमूमन हम कहते हैं कि हर किसी को सूर्य उदय से पहले का ही स्नान करना चाहिए। वो ही स्नान जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद का स्नान होता है, आपकी जिंदगी में आने वाली खुशियों को संजोए रखने का समय होता है। और आपने खास करके ध्यान रखना है पूजा का, विधि विधान का, चीजों का, सामग्री का, और साथ के साथ मंत्र चैंट, मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप शनि जयंती पर इस उपाय को कर देंगे तो आपको कभी भी शनि दोष से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। पीपल के 11 पत्ते ले लीजिए, हर पत्ते के ऊपर आपने जय शनिदेव लिखना है और ये 11 पत्तों की माला बना लीजिएगा। काले धागे से ही आपने माला बनानी है और जो लिखना है आपने काले रंग की स्याही से ही लिखना है। काले रंग के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका लिक्विड काजल भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर पत्ते के ऊपर जय शनिदेव लिख करके इन पत्तों की एक अच्छी सी माला बना करके साफ करके धो लीजिएगा। पहले पत्तों को, गंदे पत्तों पे नहीं कीजिएगा। और जब आप ये पत्ते तोड़ने जाएं तो पहले उनसे थोड़ा सा आप विनम्र विनती कीजिएगा कि हे शनिदेव, आप ही के लिए हमें एक माला पिरोने वाले हैं, कृपया करके हमें अनुमति दीजिए, हम इन पत्तों से आपके लिए माला तैयार कर पाए। तो आदर सहित आपने उन पत्तों को तोड़ना है, लेकर के घर आना है, अच्छे से धोना है, स्वच्छ करना है। हर पत्ते की टहनी को काला धागा बांध करके, सिलौना नहीं है, बीच में से पिरोना नहीं है, जो टहनी है उसे अच्छे से धागा बांध बांध करके पूरी एक माला तैयार कर लेनी है। लेकिन माला बनाने से पहले हर पत्ते के ऊपर जय शनिदेव आपने लिखना है, काजल के साथ, काले पेन के साथ, इंक के साथ, किसी के साथ भी लिख सकते हो। और ये माला आपने शनिदेव को अर्पित करनी है। बाकी सारी चीजें आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, खूब सारा मिष्ठान कर सकते हैं उन्हें अर्पित, चोला चढ़ा सकते हैं उनका, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, लेकिन माला जरूर अर्पित कीजिए। और अपनी मनोकामना जो है जरूर अपनी पूर्ण करने के लिए खास करके शनिदेव का जो ध्यान करना है, और साथ के साथ सात्विकता रखनी है, शुद्ध विचार रखने हैं, नो नेगेटिविटी, किसी का बुरा करने का प्रयास नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, अपने बारे में भी अच्छा सोचना है और अपनों के बारे में भी अच्छा सोचना है, और नियत को हमेशा साफ रखना है। क्योंकि जब हम किसी भी बुरी नियत के साथ किसी भी कार्य को करते हैं वो कभी भी फलीभूत नहीं होता है। जब भी हम कोई व्रत किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए रखते हैं वो भी फलीभूत नहीं होता है।
तो आपने इस तरीके से ही पूरी पूजा विधि विधान करना है और शनिदेव का हैप्पी बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना है। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करें और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।